क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ फ्यूचर स्किल्स के बारे में। फ्यूचर स्किल्स मतलब अपकमिंग टेक्नोलॉजी, जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन में टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी जो ह्यूमन का काम बहुत आसान कर दे। और अभी भी ये कुछ टेक्नोलॉजीज का इसमें इस्तेमाल हो रहा और बहुत ही कम पैमाने में इस्तेमाल हो रहा। सब वास्ट डाइवर्सिटी नहीं, जैसे नेट सबके पास है वैसी ये टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है, लेकिन बहुत ही आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी में से एक भी है और बहुत ही वर्कफुल है, बहुत ही नेचर वाइज बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो है आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब समूह यानी कि थिंग्स, चीजों का इंटरनेट। अगर हम लोग हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके सोचें और समझें कि किस चीज का इंटरनेट, समूह, चीजों का इंटरनेट, चीजों का समूह, ऐसा समूह जो आपस में कनेक्ट रहे। कैसे? अब एक पर्सनल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है और बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड पर्सन है, मार्क जकरबर्ग, एफबी फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग। ये कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा डेटा साइंटिस्ट भी इनके घर पे गए और इन्होंने पता क्या लगाया कि जैसे ही मार्क जकरबर्ग अपने घर के अंदर एंटर होते हैं वैसे ही इनके घर की जो लाइट्स हैं वो अपने आप ऑन हो जाती हैं। जो इनका मनपसंद खाना है जैसे वो ऑर्डर करते हैं अपने आप बनना शुरू हो जाता है। अगर ये चाहते हैं तो कॉफी बनती है, अगर ये चाहते हैं तो चाय बनती। कैसे? बिना हाथ पैर हिलाए। जो डिवाइसेस हैं, यानी कि ये हो गया हमारा स्टोव, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल, ये फ्रिज, ये कुछ लाइट और ये इनका पीसी या डिवाइस। जैसे ही ये इंटर होते हैं ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और जैसे ही जो ये चाहते हैं वैसे ही पीसी, इनका पीसी या इनका कोई डिवाइस है जो इनसे वो सारे काम करवाता है जो ये चाहते हैं। जैसे अभी लाइट के बारे में बात करें तो हमें लेटेस्ट में एक फिलिप्स की लाइट आती है जो देखने को मिलती है। जैसे हम एंटर करते हैं वो हमारी हीट को सेंस कर लेती है, बॉडी को सेंस करती है और अपने आप लाइट ऑन कर देती है। हमारे मूड को सेंस कर लेती है और उस हिसाब से लाइट को प्रोड्यूस करती है। जैसे हमें लाइट चाहिए पिंक, तो वो हमारे मूड को सेंस कर लेगी और वो पिंक लाइट अपने आप जलने लगेगी। अगर हमें लाइट चाहिए कुछ येलोइश टाइप में तो वो मूड को सेंस करके येलोइश टाइप में करने लगेगी। अगर बात करते हैं फ्रिज की, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जितनी फ्रिजें चल रही हैं वो अपने सराउंड को सेंस करती हैं। अगर बाहर ज्यादा गर्मी तो कूलिंग ज्यादा, अगर बाहर ठंडक बढ़ गई, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, टेम्परेचर को सेंस कर दी तो कूलिंग थोड़ी कम। अगर स्टोव्स की बात करते हैं, स्टोव्स मतलब जिसपे खाना वगैरह बनाते हैं, गैस सिलेंडर्स, तो वो स्टोव्स ऐसे काम करते हैं, हीट ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं कि खाने के हिसाब से। अगर आपको मैगी बनानी है तो कम हीट पे बनेगा। अगर आपको कुछ हार्ड खाना बनाना है या कुछ दाल चावल बनाना है ऐसा जो थोड़ी देर में पके और उसको थोड़ा लंबा चलना चाहिए, तो वो उस हिसाब से हीट प्रोड्यूस करेगा। स्मार्ट स्टोव्स, स्मार्ट फ्रिज और स्मार्ट लाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड एक चेन में बंधे होते हैं। जो चेन इनसे आपस का काम कराती है, ये सब चीजें हैं, थिंग्स हैं, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो क्या हो गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई। और जो मार्क जकरबर्ग की आपके बारे में बात करी थी, उनका घर भी इसी तरह के कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ है। अब इसमें अगर हमने ऐड करा दिया कार, तो लेटेस्ट मॉडल कार्स ऐसी आ रही जो ऑटो ड्राइवर है, नेट के थ्रू पता लगाते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उस हिसाब से वो चलती हैं और पता लगाती हैं कि हमारा जो ओनर है वो कहां पर है, ऑटो ड्राइव मोड पर भी चल देती हैं। तो ये सब जुड़ी हुई कैसी हैं? ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्टली, ये तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कुछ ओवरव्यू हो गया, छोटा सा ओवरव्यू था। नेक्स्टली हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं बिग डेटा एनालिसिस के बारे में। बिग डेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की कि जितना ज्यादा डेटा वो स्टोरेज कैपेसिटी उतना ज्यादा खाएगा। अब इस डेटा के साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जैसे उसे एनालाइज करना, उसे स्टोर करना, उसे समरी बनाना,
और उससे अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट करना। एनालाइज करना यानी कि जितना बड़ा डेटा है वो किस चीज का डेटा है, किससे रिलेटेड है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है डेटा। स्टोर करना, इतना बड़ा डेटा मान लेते हैं 2 GB, बहुत आसान, बहुत छोटी अमाउंट, आराम से स्टोर होने वाला है। अगर 2 TB होता तो फोन में आता? बिल्कुल ना आता, कंप्यूटर में आ जाता। अगर ये होता हमारा 2 लाख TB तो क्या कंप्यूटर में भी आता? नहीं, स्पेशल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती, हमारे स्पेशल हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती, जिसकी वजह से ये स्टोर हो पाए। तो स्टोर करना भी इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक चैलेंज होता है। फिर इस डेटा को ऐसा रिप्रेजेंट करें, इस पूरे डेटा को ऐसा रिप्रेजेंट करें कि इसकी समराइज्ड फॉर्म आ जाए और एक दूसरे को जब बताएं तो बहुत छोटी तरीके से समरी में बता सके, उसे समरी बनाना। फिर इस समरी को ऐसा क्रिएट किया जाए, ऐसा ना हो कि हमारा डेटा था हेलो आई एम अ बॉय, ये हमारा डेटा था मान लेते हैं, हेलो आई एम अ बॉय। और अगर इस डेटा का हम समरी बनाएं तो हमने एम खा लिया और ए खा लिया, थोड़ा डेटा कम हो गया, लेकिन बचा क्या? हेलो आई बॉय। समरी तो बन गई, लेकिन क्या ये अंडरस्टैंडेबिलिटी में आया? नहीं। ऐसा कंप्रेस करें कि वो पूरा सीक्वेंस तो बना रहे, कि हमें समझ में भी आए और हमारा स्पेस भी वो कम ऑक्यूपाई करे। तो बिग डेटा एनालिसिस हमें ये समझाता है, एनालिटिक्स ये हमें समझाते हैं कि डेटा को किस तरह से एनालाइज करें, किस तरह से एनालाइज करें, किस तरह से समराइज करें और स्टोर करें। अगर जरूरत पड़े तो उसे ट्रांसफर भी ऐसे मोड से किया जाए कि बहुत ही ज्यादा आसानी से और बहुत ही ज्यादा फास्ट वे में इतना बड़ा डेटा भी ट्रांसफर हो जाए। ये एक इंट्रोडक्शन था बिग डेटा से रिलेटेड, और आगे चल के हम लोग फ्यूचर स्किल्स में और सारे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे।